कोरोना से बचाव का वाहिद इलाज एहतियात है। जनूबी पंजाब में कोरोना 18 इंसानी जानें निगल गया है। जनूबी पंजाब में 406 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके, 226 मुल्तानी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके, जबकि सरगोदा में भी 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में 66 और रहीम यार खान के 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। लिया में कोरोना की शरह 16.6% तक पहुंच चुकी है। कोरोना के कातिल वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना 18 इंसानी जानें निगल चुका है। जनूबी पंजाब में 406 अफराद कोरोना का शिकार हो गए, जबकि 226 मुल्तानी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। सरगोदा में भी 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बहावलपुर में 66 और रहीम यार खान के 11 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। लिया में कोरोना की शरह 16.6% तक पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना के कातिल वार जारी हैं और कोरोना से बचाव का वाहिद इलाज सिर्फ एहतियात है। जनूबी पंजाब में कोरोना 18 इंसानी जानें निगल चुका है, जबकि जनूबी पंजाब में 406 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 226 मुल्तानी में भी इस वायरस की तस्दीक हुई है। इसके अलावा सरगोदा में भी 101 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 66 और रहीम यार खान के 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। लिया में कोरोना की शरह 16.6% तक पहुंच चुकी है। नासरीन, मुल्तान में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया है। मछली मंडी रोड पर जानवरों और परिंदों की खरीदो फरोख्त जारी, बगैर मास्क और समाजी फासले के लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। बुजुर्ग और कमसिन बच्चे भी यहां पर मौजूद थे, जबकि दफा 144 का निफाज कागजों तक महदूद होकर रह चुका है। इंतजामिया खामोश, शहरी पुरजोश। शहर की मछली मंडी रोड जलसागाह में तब्दील हो गया। कुछ शौकबाज आ जाते हैं इधर, ज्यादा कोई कहीं से कोई कहीं से, दूर दूर से ये लोग आते हैं। इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको भगा रहे हैं यहाँ से। परिंदा मार्केट में आवाम की एसओपीज की नजरअंदाजी शहर में कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने लगी। हर कोई बगैर मास्क के परिंदों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई देता है। पुलिस हुकाम का कहना है कोरोना एसओपीज पर अमल करवाने की कोशिश की जा रही है, मगर आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम बेरोजगार कर दिए इसने कोरोना के चक्कर के अंदर। मुल्क दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लोग चीनी की लाइनों में लगे हुए हैं कि लाइन चीनी ले, पहले ऑटो की लाइन में लगे हुए, अब चीनी की लाइन में लगे हुए हैं। अब रोटी रेस कहां से करेगा इंसान? यहीं से करेगा ना। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने वाले शहरी उल्टे हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां समझ से बालातर हैं, हुकूमत गरीबों के लिए कोई पॉलिसियां नहीं बना रही है। एतवार का रोज है और दिलाई इंतजामिया के अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं, मगर शहरियों की एक बड़ी तादाद मछली रोड पर परिंदों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। मतलब कोरोना एसओपीज का कोई ख्याल नहीं, ना कोई डर है ना कोई खौफ। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी तरफ शहर औलिया के ताजिर अपनी ही जान के दुश्मन बन गए। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान इंतजामिया का क्रैकडाउन, 39 कारोबारी मराकज को सील कर दिया, 3 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए, एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। एसओपीज नजरअंदाज करने पर 9 बसें तहवील में ले ली गई हैं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और एक प्लाजा मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर न अपनाने वालों पर 3 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा मोहम्मद उमैर महमूद की क़यादत में सूरज बयानी और गुलगश्त के एरिया में 13 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर ने शुजाबाद में कार्रवाई के दौरान 9 तिजारती मराकज को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान दुबई शॉपिंग सेंटर भी सरबेमोहर कर दिया गया। दुबई शॉपिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन ने कोरोना एसओपीज नजरअंदाज करने पर 9 बसों को तहवील में ले लिया। दूसरी तरफ बस मालिकान पर 40,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ बैठने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ताहम उलमाए कराम ने एसओपीज के मुताबिक चंद अफराद को इत्काफ बैठने की इजाजत देने की अपील कर दी है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हर साल हजारों अफराद मसाजिद और जामियात में एतकाफ बैठते हैं। ताहम रमा साल कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात की वजह से मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी गई है। जामिया नईमिया के प्रिंसिपल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी कहते हैं कि हुकूमत को फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। बड़ी मसाजिद और जामियात में 2 से 3 अफराद को कोरोना एसओपीज के मुताबिक एतकाफ बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए।
एहतिकाफ को कतन तरक ना किया जाए। और साथ ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि मर्दों के लिए एहतिकाफ घरों में नहीं है, उनके लिए एहतिकाफ की इबादत उसी वक्त वैलिड होगी जब वो मस्जिद में आकर एहतिकाफ करेंगे। बहरहाल मसाजिद में 1, 2, 3 अफराद के एहतिकाफ करने से कहीं पर भी SOPs खराब नहीं होंगी। उलमाए किराम कहते हैं कि मौजूदा हालात में शहरियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजार कर अल्लाह के हजूर सरबसजूद होना चाहिए ताकि कोरोना वबा से निजात मिल जाए। ये एक इबादत है, सुन्नत मुक़द्दल कफ़ाया है, एहतिकाफ जो है इस पे बड़ी मसाजिद हैं या महल्ले की मसाजिद सतह पर जो है SOPs को सामने रखते हुए हुकूमत को ऐसे पाबंद नहीं करना चाहिए, इसकी इजाज़त देनी चाहिए। मस्जिद में एतिकाफ बैठना सुन्नत है, मर्दों का घरों में एतिकाफ बैठाना ये सुन्नत के खिलाफ है और ये शरन जायज़ नहीं है। माह मुकद्दस के आखिरी अशरे में ख़वातीन घरों में एतिकाफ बैठ सकती हैं। आज यौम फतह मक्का है। 20 रमजान मुबारक सन 8 हिजरी इस्लामी तारीख का वो रोशन दिन है जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह के तौर पर उसी शहर मक्का में दाखिल हुए जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने पर मजबूर हुए। ये रिपोर्ट देखिए। आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज है जो मिटने वाली है। 20 रमजानुल मुबारक सन 8 हिजरी, वो अजीम दिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यादत में मक्का फतह हुआ। इस दिन अल्लाह के आखिरी नबी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस आबाई शहर में फातेह की हैसियत से दाखिल हुए। मक्का वही शहर था जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में निकलना पड़ा था। ये वही शहर था जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। मगर आज इस शहर में हजारों के लश्कर के साथ ये अजीम तरीन, कामिल तरीन और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे थे। आज के दिन सिर्फ छोटी सी मज़ाहमत के साथ ही सारे कफ्फार ढेर हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और काबा के इर्द गिर्द मौजूद बुतों को तीर से गिराते और पड़ते जाते। हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज है जो मिटने वाली है। आज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला लेने के बजाय अहले मक्का के लिए आम मुआफी का ऐलान फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने दुश्मनों पर ऐसे असरात डाले कि आपके खून के प्यासे दीन के बदतरीन दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने लगे। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के 7,986 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने दावा किया है कि पंजाब के 7,986 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के बाद फजाई आलूदगी में 60% कमी होगी। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए भट्टा मालिकान को आसान शराइत पर कर्ज भी फ्राहम किए गए, क्योंकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब सर्दियों में भट्टे बंद नहीं करना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जहीरा अंदोजों की आयशा आमद। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब का कॉटन फैक्ट्री और गोदाम पर छापा। 1.5 करोड़ मालियत की 8,750 मन जखीरा गंदुम बरामद कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खादिम हुसैन और दीगर के हमरा खुफिया इत्तला पर एक कॉटन फैक्ट्री में छापा मारा, जहां पर 5,000 मन गोदाम से 3750 मन गंदम जखीरा की गई थी। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक गंदम जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग रोकने के लिए तमाम तर इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां हों या फल, गोश्त हो या फिर दीगर अशिया, सब ही आवामी पहुंच से दूर होती जा रही है। दुनिया में जब कोई मजहबी त्यौहार आता है तो आवाम को अशिया सर्फ की कीमतें कम करके रिलीफ फराहम किया जाता है, मगर हमारे यहाँ सब उलट है। माह रमजान में भी महंगाई बेकाबू हो गई। सब्जी, फल, गोश्त, चिकन, सब की ही कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी शिकवा करते हैं कि इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। गोश्त खाना तो बड़ी दूर की बात है, दाल रोटी से भी गुजारा नहीं होती है। इधर जगह तो ये फ्रूट इतना महंगी है, कोई पूछने वाला यहाँ पे है ही नहीं। जो लोग मुर्गी खाते थे वो बाजू और गर्दनों की कढ़ाई गोश्त बना के खा रहे हैं, क्योंकि वो उससे ज्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते। चाहे पराठा खा ले वो बेहतर है। ना कोई मुर्गी का गोश्त सस्ता है, ना बकरे का है,
ना गाय खाए ना भैंस खाए, आदमी खाए। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें होलसेल से ही महंगी हैं, जिसकी वजह से महंगे बेचने पर मजबूर हैं। हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। 2 वक्त की रोटी पेट भरकर खाना भी मुश्किल हो गया, जबकि मुताल्लिका इदारे महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। मुल्तान में चीनी की वाफर फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया का अहसन कदम। करियाना फरोशों में 36 मैट्रिक टन चीनी 83 रुपए फी किलो के हिसाब से तकसीम की। दुकानदार 2 रुपए के मुनाफे से 85 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त कर सकेंगे। शहर में चीनी की वाफिर फराहमी के लिए जिले इंतजामिया का ऐसा इकदाम। जिले इंतजामिया की बदौलत सूरज मियानी के करियाना फरोशों में 36 मैट्रिक टन चीनी तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर ने कहा कि 80 रुपए में डीलर को चीनी शुगर मिल से मिलेगी और 83 रुपए फी किलो के हिसाब से डीलर करियाना वालों को फरोख्त करेगा और करियाना वाले 85 रुपए किलो फरोख्त कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक डीसी साहब के हुक्म पे हमने अपने जो ट्रेडर्स हैं और जो होल सेलर हैं उनको एंगेज किया था। हमारा मकसद ये था कि हमारी जो शुगर मिल में साइन है वहाँ से हम चीनी 80 रुपए की उठवा के मार्केट में 85 की सप्लाई करें। हमें कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट हमारे ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया इसमें। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 36 मैट्रिक टन चीनी यहाँ पे उतरी है। हमने ये किया कि हमने हर एरिया के अंदर 1-1, 2-2 बंदों को नॉमिनेट कर दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने ताजरों को हिदायत की कि तमाम करियाना फरोश अपनी दुकान के सामने 85 रुपए फी किलो चीनी का फ्लैक्स लगाएंगे। ताजरों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर का शुक्रिया अदा किया गया। ताजरों का कहना था कि जिले इंतजामिया के मुकर्रर करदा रेट्स पर चीनी फरोख्त करेंगे। एसी सिटी ख्वाजा उमैर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी वो इसमें पेन ले रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं तो दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये इंतजामिया जो काम कर रही है ये बहुत अच्छा काम है। ताजरों ने जिले इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और इनका मजीद कहना था कि चीनी अब हर किसी को वाफिर मिकदार में मिलेगी। शहरियों को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से करियाना मर्चेंट्स को वाफिर मिकदार में चीनी की सप्लाई की जा रही है और उनको तंबीह की जा रही है कि वो 85 रुपए सरकारी रेट्स पर शहरियों को चीनी दस्तयाब करें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। खबर ये भी है कि मुल्तान के रमजान बाजारों में अशियाए खुरोनोश और चीनी की किल्लत पर पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने तनकीद कर दी है। पार्टी सदर मलिक अल्लाह नवाज वेनिस ने रमजान बाजारों में अशिया की फ्राहमी को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद। मुल्तान के रमजान बाजारों पर पाकिस्तान सराइकी पार्टी का रद्द अमल। पाकिस्तान सराइकी पार्टी के सदर मलिक अल्लाह नवाज वैंस ने कहा, हुकूमत रमजान बाजारों में सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। रमजान बाजारों में लंबी कतारों में शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 2 किलो चीनी देकर अफरा तफरी मचाई जा रही है। जरूरत की तमाम अशिया बाजारों और दुकानों में होनी चाहिए। अगर किसी को आप 1 किलो चीनी देते हैं, 2 किलो चीनी देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अफरा तफरी पैदा करते हैं। अगर बंदे को जरूरत की चीज आम दुकान से जरूरत की चीज मिलनी चाहिए, जब ये मसला होता है डिमांड एंड सप्लाई का। मलिक अल्लाह नवाज वैंस ने कहा, सराइकी वसेब को हमेशा लूटा गया है। आटा और चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, मगर माफिया का कब्जा है। उन्होंने रमजान बाजारों की हालत ठीक करने का मुतालबा किया है। अब देखिए ना, हर चीज आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है, चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, सिर्फ उसको गायब किया जाता है। सैकड़ों हजारों बोरियां गोदामों में पड़ी हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट आके उसको 5,000 जुर्माना करता है, किसी को 10,000 जुर्माना करता है, किसी को 15,000। सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया ताकि माह रमजान में शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से पीपल्स पार्टी के MPAs की मुलाकात। रईस नबील अहमद और गजनफर अली खान का वजीर आला पर एतमाद का इजहार, हल्के के मसाइल से भी आगाह किया। वजीर आला पंजाब से पीपल्स पार्टी के PP 265 से रईस नबील अहमद और PP 255 से MPA गजनफर अली खान ने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि तरक्की पर हर शहर और कस्बे की आवाम का हक है। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत तरक्की के सफर में पसमानदा इलाकों को साथ लेकर चल रही है। तरक्की मुखालिफ अनासर पर प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा, शोर मचाने वाले अनासर पीछे रह गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ रहा है। तनकीद की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा, अवामी नुमाइंदों की इज्जत में कमी नहीं आने देंगे। मुंतखब नुमाइंदों के जायज काम हर सूरत होंगे। मुल्तान में मिली यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, मुस्लिम उम्मत बिखर चुकी है। वक्त की जरूरत है कि तमाम मसालिक के उलमाए कराम उम्मत को जोड़ने के लिए इकट्ठे हो जाएं। जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट देखिए।
मुल्तान में मिली यकजहती कौंसिल के ज़ेरे तमाम मदरसा जामिल उलूम में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम ने शिरकत की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद को मुस्तरद करते हैं, निज़ाम तालीम के नाम पर नया महाज खड़ा किया जा रहा है। यूरोपीय ममालिक की बहुत अहम तरीन शख्सियात हैं कि जिनको हर तरह का एक तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। क्या मुसलमानों को इस बात का हक नहीं है कि शायर इस्लाम की हिफाजत हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत हो? इसलिए हम इस करारदाद को भी मुस्तरद करते हैं और हम समझते हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस कारी हनीफ जलंधरी का कहना था कि यूरोपीय पार्लियामेंट का हमारी मुल्की निज़ाम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यूरोपियन पार्लियामान के मेंबरान पाकिस्तान आएं और खुद देखें अक़लियतें कितनी महफूज हैं। ये बात कहना कि अक़लियतें यहाँ महफूज नहीं है या इस कानून की वजह से नहीं, ये खिलाफ वाक़या है, ये प्रोपेगेंडा है, इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हम दावत देते हैं यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान को कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ के आके ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात को देखें। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी का कहना था कि कोरोना वबा पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इत्तेकाफ पर मिल बैठकर दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है। कुछ हम 2 कदम पीछे हटते हैं, 1 कदम आप भी पीछे हट जाइए और आप सिरे से इत्तेकाफ को बंद करने की बजाय मिल बैठकर और कोई रास्ता निकालिए। अफ्तार डिनर में रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक राव आरिफ रिजवी राव यासिर, रहनुमा जमीयत उलमा पाकिस्तान अयूब मुगल, जिले रहनुमा इस्लामी तहरीक बिशारत कुरैशी, रहनुमा जमात इस्लामी आसिफ महमूद अखवानी, कंवर मोहम्मद सद्दीक, हसान अखवानी, इसरार हुसैन, सूबाई वजीर नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत फारूक खान सईदी, मुफ्ती उस्मान पसरूरी समेत दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। के रहीम यार खान में रमजानुल मुबारक के दौरान गरीब अफराद को इफ्तारी कराने के लिए फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स का ओपन किचन का इकदाम। फलाही तंजीम रोजाना 400 से ज्यादा गरीब खानदानों को उनकी दहलीज पर इफ्तारी का सामान तकसीम करती है। आइए आपको भी दिखाते हैं। यार खान में रहमतों और बरकतों के महीने में गरीब और मुस्तहिक अफराद को अफ्तारी कराने के लिए फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स मैदान में आ गई। फोकल पर्सन फलाही तंजीम मुस्लिम हैंड्स नज़ीर अहमद ताहिर कादरी कहते हैं, रजाकार दोस्तों के साथ मिलकर शहर के करीबी 400 गरीब खानदानों की रजिस्ट्रेशन की थी, जिनको अफ्तारी कराने के लिए रोजाना कई घंटों की मेहनत करके खाना खुद तैयार करते हैं और पैकिंग करके उनकी दहलीज पर तकसीम करते हैं। हम 400 से 500 तक फैमिली को ये खाना प्रोवाइड करेंगे, जो इसका डेली का मेन्यू चेंज होता रहेगा और ये हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान रहीम यहाँ के जहाँ जहाँ में हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, जो गरीब फैमिली है, मुस्तहिक फैमिली है, बेवाएँ हैं, यतीम लोग हैं, उनके घरों तक डोर टू डोर खाना पहुँचाने का मकसद हमारा है। फलाही रहनुमा मियाँ साद कहते हैं, गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये जो है ना एट अ टाइम लोगों के घरों तक जो है वो इसको खाने को पैक करवा के उधर तक पहुंचाते हैं और सबसे इसकी चीज़ खूबसूरत चीज़ ये है कि यहाँ पे लोगों की खुददारी का ख्याल रखा जाता है और लोगों के लिए इधर फोटो सेशन के बजाय लोगों को उनकी दहलीज तक जो है ना वो अफ्तारी का सामान पहुँचाया जाता है। फलाही रहनुमा कहते हैं, रमज़ान के महीने में सफ़ेद पोश तबके को अफ्तारी करवा के दिली सुकून मुयस्सर होता है। रमज़ानुल मुबारक में हमें भी बढ़ चढ़कर अपने करीबी गरीब और मुस्तहिक अफराद की अफ्तारी और माली इमदाद करने में कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। दूसरी जानिब मुल्तान कैटल मार्केट में करोड़ों रुपए का मुबैना फ्रॉड पकड़ा गया है। जाली रसीदें बरामद, एमडीवी देकर मुअत्तल 5 गिरफ्तार कर दिए गए हैं। मुल्तान में वजीर आला पंजाब की हदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव कैटल मार्केट का मंडी मवेशी में अचानक छापा, अरसा दराज से जारी मुबैना करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। लाखों रुपए मालियत की जाली और इस्तेमाल शुदा पुरानी रसीद बुक्स बरामद की गई हैं। सीईओ पंजाब के कौसर खान ने कहा कि फ्रॉड में मुलविस एमडी कैटल मार्केट डॉक्टर हम्माद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राना शहजाद, जीएम ऑपरेशन खिजर हयात को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना गफलत शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और फ्लाईओवर पर रखे गए प्लांटर्स टूट फूट का शिकार है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से प्लांटर्स के पौधे सूख चुके हैं।
مخیر حضرات اور پاک سندھ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے ملتان شہر کی شاہراہوں اور فلائی اوورز پر 200 سے زائد پلانٹرز رکھے گئے تھے۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے پلانٹرز کے پودے سوکھ رہے ہیں، جبکہ پلانٹرز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ٹوٹے ہوئے چیز صحیح ہونی چاہیے، گملے ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے نا بالکل یہ صحیح ہونے چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک عرصے سے چنگی نمبر 9 فلائی اوور کے رکھے ہوئے پلانٹرز ٹوٹ چکے ہیں، لیکن پی ایچ اے کی جانب سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے پودے بھی سوکھ چکے ہیں۔ گملے جو ٹوٹے ہوئے ہیں یہ ان کو چاہیے، ان کو چینج کرنا چاہیے، کافی عرصے سے یہ ٹوٹے پڑے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی دیکھ بھال ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، ان کو چاہیے یہ چینج کریں بالکل۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ٹوٹے ہوئے پلانٹرز جلد از جلد تبدیل کیے جائیں۔ پی ایچ اے ملتان کی عدم توجہی کے باعث شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے لیے رکھے گئے پلانٹرز کی وجہ سے اب شاہراہوں کی خوبصورتی مدھم پڑ رہی ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ناصرین سرگودا کے حلقہ پی پی 84 کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں امیدواروں کے جلسوں کی رونق بڑھانے والا ڈی جے ڈھول والا ان دنوں بہت زیادہ مشہور ہے۔ ڈی جے ڈھول والا نہ صرف ڈھول بجاتا ہے بلکہ گانے بھی گاتا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پگ اور لباس، منفرد انداز میں ڈھول کے ساتھ رقص کرتا اور گانے گاتا، یہ ہے خوشاب کا عمر حیات ڈی جے ڈھول والا۔ عمر حیات ڈی جے ڈھول والا ان دنوں ضمنی الیکشن پی پی 84 میں اپنے خوب جلوے دکھا کر جلسے، کارنر میٹنگز میں آنے والے کارکنان کو خوب لطف اندوز کر رہا ہے۔ سرگودا الیکشن میں امیدواروں کے جلسے اور ریلیاں ڈی جے ڈھول والے کی خوب ڈیمانڈ ہے۔ نہ صرف یہ ڈی جے ڈھول بجاتا ہے بلکہ سریلے گانے بھی گاتا ہے۔ دیہی علاقے میں ہو رہی الیکشن کمپین میں ڈی جے ڈھول والے کے بغیر رونق دکھائی نہیں دیتی، اس لیے ہر جلسے میں اس کی انٹری ضرور بن چکی ہے۔ پی پی 84 کے الیکشن میں جہاں پر لوگ اپنے انتخابی مہم کے دوران اپنے کینڈیڈیٹس کا ساتھ دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ ڈھول والا ڈی جے بھی ہر کسی کی توجہ کا مرکز ہے۔ لوگ اس کے پاس آ کر نہ صرف اس سے محظوظ ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی دنگل میں ابھی سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں اپنے پارٹی کے حق میں۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن مول، سرگودا، خوشاب، پی پی 84۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کی جانب سے نابینا بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے عیدی تقسیم کی گئی۔ ننھے بچوں کو عیدی کے ساتھ ساتھ عید کے کپڑے بھی دیے گئے۔ بچے عیدی ملنے پر خاصے خوش نظر آئے ہیں، رپورٹ دیکھیے۔ نابینا بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کی جانب سے عیدی تقسیم کی گئی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی فاصلے کا خاص خیال بھی رکھا گیا۔ مجھے یہ جو کپڑے وغیرہ ملے بہت اچھا لگا اور یہ جو عیدی وغیرہ میں چوڑیاں وغیرہ لوں گی۔ بلائنڈ سینٹر میں تمام بچوں کو ماسک پہننا ضروری قرار دیا گیا۔ ننھے بچوں کا کہنا تھا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی عید کی خوشیوں میں یاد رکھا گیا ہے، اب وہ بھی عید پر نئے کپڑے پہنیں گے۔ میں چیز کھاؤ گے؟ چیز نہیں، کوئی سامان لوں گا، بیگ وغیرہ۔ سینٹر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس بار کورونا کی وجہ سے سب کے کام متاثر ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں یاد رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ نابینا بچے عیدی اور کپڑے لے کر عید کی خوشیاں منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رشوہ آصف، ملتان۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔